और इस वक्त सूरत से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की याचिका सूरत सेशन कोर्ट में खारिज कर दी गई है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं। आज ये फैसला आना था। राहुल गांधी ने याचिका लगाई थी, जो 2 साल की सजा हुई है इसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। 2 साल जेल की सजा रोकने की मांग की गई थी। अब उनके पास हाईकोर्ट का विकल्प है। अब वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मानहानि केस में 2 साल की जेल की सजा के खिलाफ मानहानि मामले में यह अधिकतम सजा है। एक बात और, मोदी सरनेम के इस्तेमाल को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई, इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। इस सजा के खिलाफ अधिकतम सजा जो होती है 2 साल, इसके खिलाफ वो सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे, वहां से भी उन्हें राहत नहीं। अब हाई कोर्ट का विकल्प राहुल गांधी के पास है। 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान एक बयान से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। वकील, जो राहुल के वकील हैं, उन्होंने दलील दी थी कि अधिकतम सजा है। अव्वल चीज तो इसमें सजा नहीं होनी चाहिए और अधिकतम सजा का तो मामला ही नहीं है। कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने विचार नहीं किया, खारिज कर दी गई याचिका। इसी फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी और फिर उनका बंगला भी चला गया। ग्राउंड्स को देखा था, समझा था, उन पर ये कोर्ट अपना रुख कायम रखते ही है कि हाँ, वो मान रही है कि वो चीजें उन्होंने की, और इसी के चलते उनकी जो स्टे कन्विक्शन की जो अर्जी है उसको डिसमिस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है, ये कोर्ट का मानना है। और इसी के चलते कोर्ट ने उनकी अर्जी को ही डिसमिस कर दिया कि इस पे कन्विक्शन स्टे किया जाए, उसको ही पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है। तो अब पूरा डिटेल जजमेंट आएगा तो उस पर, लेकिन सुनवाई के वक्त जो दलीलें दी गई थी राहुल की ओर से, मोटे तौर पर चूंकि लंबा जो आर्गुमेंट रहा था वो तो राहुल के वकील की ओर से ही हुआ था, चूंकि उनके जो क्लाइंट है राहुल, उन पर ही सजा की बात थी। तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि देखिए, एक छोटे सेंटेंस के लिए आप इतनी 2 साल तक की कड़ी सजा दे देते हैं। उस पूरे भाषण को समझना चाहिए थे, उसके भावार्थ को समझना चाहिए था। केवल एक टुकड़े को निकाल के इस बात को पेश किया गया है, वो सही नहीं है। और एक सेंटेंस के लिए ये सजा है वो बहुत ज्यादा है। ये एक पहली आर्ग्यूमेंट थी, उस पर लंबा चौड़ा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद वो एविडेंस भी रखे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे कि देखिए उन्होंने भाषण में क्या कहा था, उस पूरे भाषण को आप सुनिए। उसमें केवल एक टुकड़े को निकालकर इसका पर्याप्त जो मतलब है वो कोर्ट के सामने रखा गया है। दूसरा, पूर्णेश मोदी का ये तो अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि पूर्णेश मोदी पूरे मोदी समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना था। तो ये एक दूसरी बात की, यानी उन्होंने सीधा वो जिन्होंने फरियाद दी थी उस पर ही सवाल खड़े कर दिए। और तीसरा, एक सबसे बड़ा मामला जो पिछली बार ध्यान में आया था, जो एक आर्गुमेंट के तौर पे कोर्ट ने ये कोर्ट की ओर में पूर्णेश मोदी की ओर से कहा गया था कि देखिए, बड़े बड़े नेताओं को कोर्ट के सामने बुलाकर जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक आर्गुमेंट पर तो उन्होंने तुरंत, राहुल के वकील ने कहा था कि देखिए ये बात गलत है, कोई भी है वो कार्यकर्ता है पार्टी का और वो यहाँ पर आता है तो ये जुडिशरी पर दबाव बनाने के रूप में उससे न देखा जाए। तो ये तमाम चीजें थी, उस चीजों को देखा था। तो ये जानकारी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प अभी, हाई कोर्ट का विकल्प उनके पास है। इसके ठीक बाद सेशन कोर्ट के बाद सूरत सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और क्या कुछ डिमांड उनके वकील की तरफ से की गई थी, हमारे सहयोगी विस्तार से ये बता रहे थे। 3 अपील की गई थी, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। 3 मई को सुनवाई, सजा पर रोक, स्टे की मांग की गई थी। इसे उनको हायर कोर्ट जाना होगा, हायर कोर्ट में भी वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, उसमें जाकर इस बात को, चूंकि 2 साल की सजा का जो प्रावधान है वो सेशन कोर्ट तक हालांकि उसको मान्य रखा जाता, लेकिन सेशन कोर्ट ने वो ग्राह्य नहीं रखा। तो ऐसे में हायर कोर्ट में जब ऊपरी अदालत में उनको जाना होगा और सारी चीजें यहाँ पर जो प्रोसेस की वही की होगी।
वहां एक राहत के लिए राहत की बात यह है कि उनको जमानत मिल चुकी है, 2 साल की सजा के लिए सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में कोर्ट से पिछली बार ही उनको जमानत मिल गई है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की कोई संभावना इस मामले में नहीं रहती है। दूसरा, अब चूंकि उनको हाईकोर्ट में जाना है तो सारी जो कानूनी कार्रवाई है जो उन्होंने सेशन कोर्ट में की थी वही चीजें उन्होंने वहां पर की। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना होगा, इसमें अगर वक्त लगता है तो सामने उनकी सदस्यता की चुनौती देना, जो स्पीकर का फैसला है, चूंकि लोअर कोर्ट के फैसले पर स्पीकर ने, पार्लियामेंट संसद के स्पीकर ने इस पर अपना जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द की थी। तो ये, और उसके बाद चुनाव आयोग को अवगत करा गया था। तो ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, इनकी सदस्यता रद्द करना स्पीकर का फैसला था। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त का समय बचा है, तो ऐसे में क्या वायनाड में चुनाव हो जाते हैं, दूसरी बार चुनाव होंगे या नहीं, और वो चुनाव होते हैं तो फिर राहुल उसके सदस्य होंगे। हालांकि 1 साल से कम वक्त का समय है, तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी फैसला, तो यहाँ पर 2 भूमिका होगी, एक तो चुनाव आयोग की भूमिका होगी और दूसरा स्पीकर की भूमिका होगी। तो ये हमें देखना होगा, हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर होगी, उसमें कितना समय लगेगा। हालांकि उनको वक्त भी दिया जाएगा, जैसे हमने लोअर कोर्ट में देखा था कि उनको एक जनक दवे हमारे सहयोगी सूरत से ये सीधी जानकारी वो दे रहे थे, कोर्ट के बाहर से वो जानकारी दे रहे थे। दिल्ली पर असर, सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, राहुल गांधी की याचिका खारिज और एक अनुमान लगभग इसका लगा लिया गया था। अब सबकी निगाहें हैं वायनाड के चुनाव पर, आयोग पर, और राहुल गांधी के पास अब विकल्प है हाईकोर्ट का। जी सुशील। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो सीधे रूप से समझने वाली है, वो ये है, देखिए ललित, कि राहुल गांधी की जो अयोग्यता है वो बरकरार रहेगी। उनको फिलहाल जो उम्मीद थी कि उनके कन्विक्शन पर फिलहाल अदालत रोक लगाए, और जब तक इस पूरे मामले को फाइनल डिसाइड नहीं किया जाए तब तक इस पूरे मामले में उनके कन्विक्शन पर रोक लगाए। अगर अदालत उनके कन्विक्शन पर रोक लगा देती तो उनकी जो अयोग्यता है वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रहती। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यह माना कि जो निचली अदालत का फैसला था उसने सभी मानक को देखते हुए सही फैसला दिया, इसीलिए फिलहाल अब इस पूरे मामले में कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। और इस आदेश के बाद राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, यानी कि उनकी अयोग्यता जो है वो बरकरार रहेगी। अब वो जैसा बिल्कुल धन्यवाद सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।